नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। कार्यक्रम संगिनी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेघालय में हिंदी की स्थिति। तो आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो पर आमंत्रित किया है श्री आलोक जी को और श्रीमती सिल्वी पाशा जी को। मैम, सर, वेलकम टू आवर शो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम मेघालय में हिंदी की स्थिति इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम पहले इन दोनों लोगों का और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। तो आलोक जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक सिंह है और मैं सीनियर रिसर्च फेलो पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में रिसर्च करता हूं और साथ ही साथ मैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ मेघालय राज्य में काम कर रहा हूं। खास करके केंद्रीय हिंदी संस्थान जो संस्था है उनके द्वारा जो हिंदी शिक्षकों के लिए नवीकरण कार्यक्रम किया जाता है, मैं वहाँ पर हिंदी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए भी जाता हूँ, उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी जाता हूँ हिंदी के लिए। तो पूर्वोत्तर के खास करके मेघालय के साथ साथ पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हमारा आना जाना लगा रहता है और रिसर्च के माध्यम से मैं हिंदी के विषय में जो है अपना काम कर रहा हूँ पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय। आप शिलोंग से ही हो आलोक जी? नहीं, मेरा शिलोंग आगमन 2011 से हुआ और तब से मैंने यहाँ, मुझे लगा कि यहाँ जुड़ करके जो है काम करने की आवश्यकता है। हम उत्तर भारत में हिंदी को लेकर के तमाम कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में लोग आने के लिए थोड़ा सा मतलब डरते हैं कि भाई उस क्षेत्र में कहाँ जाएं और संसाधनों के कारण जो है लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैंने यह निश्चय किया जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर रह करके और रिसर्च के माध्यम से मुझे पूर्वोत्तर के 8 स्टेटों में जो है 8 राज्यों में मुझे काम करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो मैंने जो है यहाँ पर रह करके इस क्षेत्र में अपना काम शुरू किया। क्या बात है आलोक जी। तो मैम, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं पहले से ही जब बीए पास किया तो हिंदी भाषा के लिए सोचती हूँ कि हम सब भारत के रहने वाले हैं जी, और हमें हिंदी भाषा को भी कुछ मौका ढूंढने के लिए पहले से ही चाहती हूँ जी। तो इसलिए जब मैं मौका मिली तो वर्धा समिति में उस समय मैंने कोविड पास किया और उसके बाद ट्रेनिंग अकरा में की थी और फिर यहाँ रिटायर के बाद जी, तो सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझे ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किया, नियुक्त किया। नेहू नहीं, यहाँ सर्वा शिक्षा अभियान में और DERT में जी। और यहाँ जो स्कूल के छोटे छोटे हिस्से भी मुझे ट्रेनिंग के लिए देने के लिए हिंदी के बारे में भेजते हैं। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा लगा मैम जान के। तो मैम, जैसे कि आप दोनों ही जानते हैं, आज हमने आपको आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में इस विषय में, सिर्फ मेघालय में जो हिंदी की स्थिति है इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आलोक जी, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश कुछ डालिए। जी, सभी दर्शकों को देखिए, हिंदी के बारे में एक जो विशेष बात बताने की यह आवश्यकता है कि हिंदी इस समय पूरे भारत में 4 रूपों में काम कर रही है। एक तो है जो संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है कि जो हमें एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करती है, और दूसरी तरफ हिंदी जो है काम कर रही राजभाषा के रूप में, जो सरकारी कार्यालयों में, पूरे भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी जो है कामकाज की भाषा बन रही है। और तीसरे रूप में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है दिया जा रहा है कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए। और चौथी ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी अब धीरे धीरे उभर कर आ रही है, जैसा कि अब धीरे धीरे जो है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है हिंदी का विकास हम देख सकते हैं।
तो हम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि हिंदी भाषा किसी राज्य विशेष की भाषा नहीं है। ये हमारे जो है हमारी कम्युनिकेशन की भाषा है, हमें एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। पूरे राष्ट्र को जो है इसमें वो शक्ति है कि सारे राष्ट्र के लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य हिंदी काम करे, क्योंकि भारत की जो एक पहचान है कि ये विविधताओं भरा वाला देश है। यहाँ पर हर राज्य की अपनी अपनी बोलियाँ हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं, और इस तरीके से लगभग यह आंकड़ा बताता है कि 23,000 के लगभग जो है यहाँ पर बोलियाँ हैं और विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले ही जो है हिंदी को लेकर के विचार विमर्श हो रहा था। और एक चीज़ जो दर्शकों को यह बताने की ज़रूरत है कि सभी भाषाओं की जननी जो है हमारी संस्कृति है, और उसी संस्कृत से जो है हमारी हिंदी जो है विकसित हुई है। तो एक भ्रम यह हमें दूर करने की आवश्यकता है कि हिंदी किसी राज्य विशेष की भाषा नहीं है, ये हमारे देश को एक सूत्रता में जोड़ने वाली भाषा है। हमारे देश के लोगों को एक सूत्रता में जोड़ने का कार्य करती है। हम हिंदी की यही एक बड़ी शक्ति है कि सबको एक साथ उनके मन की संवेदनाओं को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनके रीति रिवाज को इसमें एक दूसरे को आपस में बांटती है, एक दूसरे को समझने में ये भाषा सहयोग करती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र के उत्थान के लिए यह भाषा जो है बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है कि हमें आपस में एक दूसरे को, हम लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य जो है वो हमें हिंदी ही भाषा करती है। क्योंकि हिंदी का जो बोल है वो काफी मिठास है। जी 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 तो जी। मैम, दूसरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। ये सही बात है, अनूप जी ने कहा। हमारे राज्यों में मतलब मेघालय में इसकी जबान हिंदी भाषा में नज़दीक है, और यहाँ के लोग समझते हैं, बोलते हैं, और आसानी से सीख भी सकते हैं। देखिए, मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे आलोक जी ने कहा, यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के रहने वाले जो हर जगह या बाजार में, दुकान में किसी चीज़ को बेचते हैं जी, तो हिंदी भाषा से ही बोलने में कोशिश करते हैं, हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ बाजार में कोई पढ़े लिखे भी है और अनपढ़ भी है जी, लेकिन हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं और बोलते हैं, लेकिन व्याकरण के बिना भी ये एक दूसरे को समझ सकते हैं। इसलिए हमारी समझ में हिंदी भाषा को बहुत ज़रूरी है सभी को सीखने के लिए। जी मैम, तो मेघालय राज्य में हिंदी की क्या आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? मेघालय में देखिए 3 जातियाँ के लोग होते हैं, मतलब खासी, जैंतिया और गारो। तो वे लोग हर जगह में, मतलब हर छोटे छोटे हिस्से, मतलब गांव में जो रहने वाले हैं, अपनी अपनी भाषा बोलते हैं जी। लेकिन अगर कोई भाषा के साथ, उनके साथ प्रयोग करते हैं, तो समझो कि वे शब्द, हर शब्दों में एक कोई जैसा चीनी चीनी होते हैं जी। माँ, मैं, माया, माया, बाम, बाम जी। तो हर शब्द अगर मैंने अच्छी तरह से आविष्कार करते हैं, तो यहाँ के लोग और यहाँ शहर के लोग ज़्यादा भाषा
बेशक जी, संबंध है। संबंध है, बिल्कुल एक दूसरे से और न्यास से एक दूसरे संबंध है। से। जी। लेकिन मैम मेघालय की क्षेत्रीय बोलियां और हिंदी भाषा में क्या मतलब अलग अलग क्या है इस चीज़ में, जो क्षेत्रीय बोलियां होती है और हिंदी बोलियों पे? जी, देखिए इसमें बात यह समझने की आवश्यकता है कि हमने पहले ही कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है जी। और संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ। और उसके बाद अगर हम यहाँ मेघालय की क्षेत्रीय बोलियों को देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे आपको शब्द यहाँ की क्षेत्रीय बोलियों में मिलेंगे जो हिंदी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जैसे कि अभी चीनी का मैम ने जिक्र किया, तो चीनी शब्द है कि जो हिंदी में भी चीनी प्रयोग की जाती है और खासी में भी चीनी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जैसे कि ताला शब्द है, चाबी शब्द है, साबुन शब्द है, मोमबत्ती शब्द है, कलम शब्द है। हाँ, ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के बिल्कुल जैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं वैसे खासी में ही प्रयोग होते हैं। इसलिए शब्द बहुत नजदीक है जी, हिंदी जी, भाषा की। जी। और हिंदी भाषा ने यह काम किया है कि उसने जो है सभी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित किया, इकट्ठा किया। आप देखेंगे तो उसमें उर्दू के भी शब्द मिलेंगे, संस्कृत के भी शब्द मिलेंगे, अंग्रेजी के भी शब्द आपको मिलेंगे। तो एक चीज़ यह है कि हिंदी जो है वो सभी भाषाओं को समाहित करके, और हिंदी की जो एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उसका शब्दकोश बड़ा व्यापक है। तो उसमें आपको हर क्षेत्र के शब्द जो है आपको मिल जाएंगे। तो क्षेत्रीय भाषा को आगे बढ़ाने का काम जो है हिंदी भाषा कर रही है। तो मेरा कहना यह है कि मेघालय की क्षेत्रीय बोलियों को जो है हम आगे बढ़ाएं और हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाएं। यह ना हो कि हम सिर्फ हिंदी पर ही जोर दें और क्षेत्रीय बोलियों को भूल जाएं। तो हमें एक दूसरे को लेकर समानांतर जो है बराबरी में रखकर चलने की आवश्यकता है। तो आलोक जी, मेघालय राज्य में ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कौन कौन ऐसे लोग जुड़े हुए इस चीज़ में जिसका प्रचार कर रहे हैं? जी, जैसे कि सबसे बड़ा काम जैसे कि अभी यहाँ पर शिल्पी पासा जी बैठी हुई हैं और ये हिंदी की प्रथम शिक्षिका के रूप में यहाँ पर अपना नाम करती हैं और राष्ट्रपति और तमाम पुरस्कारों से सम्मानित भी की गई हैं। तो एक हिंदी अलख जगाने का जो कार्य हुआ है यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा, जैसे शिल्पी पासा जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और एक जो जुनून हुआ कि इन्होंने समझा कि हिंदी भाषा के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र को एक सूत्रता में जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव के लोग होते हैं जो अपने मन की संवेदनाओं को नहीं प्रकट कर पाते हैं। तो हिंदी एक ऐसा काम करती है कि हम दूसरे राज्यों से हम जुड़ते हैं, दूसरे राज्यों के संपर्क में जाते हैं, फिर हम पूरे भारत में जो है अपनी संस्कृति का, अपने संस्कार का या अपने विचार का हम जो है आदान प्रदान करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर जो है हिंदी के लोग प्रचार प्रसार काम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ संस्थाएं भी जो है इसमें लगी हुई हैं काम करने के लिए। जैसे कि मेघालय में केंद्रीय हिंदी संस्थान है, वो बड़े व्यापक रूप में काम कर रही है। उसके पूरे पूर्वोत्तर में 3 सेंटर हैं, एक गुवाहाटी में सेंटर है, एक शिलोंग में है, एक दीमापुर में है। तो जो शिलोंग सेंटर है वो जो है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 3 राज्यों में जो है हिंदी प्रचार प्रसार का काम करता है। खास करके यहाँ हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और यहाँ पर हमको लगता है कि मैम कक्षा 5 तक हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा 5 तक जो है हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई गई। तो उसने एक काम यह किया कि उसने जो है हिंदी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया। फिर जो यहाँ के हिंदी शिक्षक थे, क्योंकि यहाँ नॉन हिंदी अध्यापक नियुक्त हुए तो उनको हिंदी व्याकरण को लेकर के तमाम समस्याएं आती हैं, तो इसलिए उनको समय समय पर जो है प्रशिक्षित करने का कार्य जो है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है कर रही है। सारे अध्यापकों को वो इसको नवीकरण, जिसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा करके हम लोग खुद स्वयं जाते हैं और उन अध्यापकों को व्याकरण की त्रुटियाँ, कहाँ पर हिंदी में समस्याएँ आती हैं या फिर बच्चों को हिंदी में बताने के लिए कहाँ पर उनको नहीं समझ में आता है, कैसे उसको हम सरल बना सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरी बात जो केंद्रीय हिंदी संस्थान की है वो जो है शब्दकोशों के निर्माण में बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो उसमें मैम भी जुड़ी हुई हैं। और खासी, गारो, जैनतिया, हिंदी, अंग्रेजी, इन 5 को लेकर के जो है शब्दकोश का निर्माण किया जा सके। जैसे अंग्रेजी वाला जो है खासी में इसका मीनिंग क्या होता है, अंग्रेजी में इसका मीनिंग क्या होता है, फिर हिंदी के भी शब्दों को, तो मतलब खासी, गारो, जैनतिया, हिंदी और अंग्रेजी, इन 5 भाषाओं के कोश का निर्माण कर रहा है। और इसके द्वारा जो है हम बहुत सारे शब्दों से जुड़ सकेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम जो है जान सकेंगे। और ये कवि गोष्ठियों के माध्यम से भी जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान एक व्यापक रूप में काम कर रहा है। इसके बाद मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है जो वो भी काम कर रही है, स्कूलों में प्रोग्राम
प्रोग्राम कराना, बच्चों को जो है हिंदी के लिए निबंध लेखन काम कराना, कविता पाठ का प्रोग्राम कराना, वाद विवाद का प्रोग्राम कराना। तो इस तरीके से मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी अपना एक विशेष योगदान दे रही। इसके बरक्स पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के संस्थापक हैं विमल बजाज जी, जो वो भी काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में काम करने वाले, मेघालय में काम करने वाले लोगों को जो है वो समय समय पर प्रोत्साहन देते रहते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते रहते हैं और बाहर से भी लोगों को यहाँ बुलाते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ करके एक संवाद स्थापित कराते हैं कि लोग जो है हिंदी से जुड़ सकें। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के साथ साथ यहाँ पर पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग भी इसमें बड़ा विशेष योगदान कर रहा है कि वो हिंदी के लिए पूरे राज्यों के विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, उनको जो है प्रशिक्षित करने का काम जो है वो कर रहा है। और ख़ास करके वो यहाँ के लोकल जो संस्कृतियाँ हैं और हिंदी की जो संस्कृतियाँ, उनका तुलनात्मक अध्ययन, मतलब उनके साहित्य का जो है वो तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, जिससे लोग यहाँ की चीज़ों को हिंदी में जान पाएँ। तो एक बड़े व्यापक स्तर पर यह काम जो है ये सब सारी संस्थाएं कर रही हैं। जैसे कि आलोक जी आपने बताया है हमें हिंदी जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, जी है ना, तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि अभी हमारे स्पेशल में मेघालय के बारे में बात करूँ, मेघालय में जितने सारे दफ्तर है जहाँ पे भी काम जो कर रहे हैं लोग, सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स में ही बात हो रहे हैं, या फाइल्स जो होते हैं वो भी इंग्लिश में ही बनते हैं। तो उस चीज़ को हम किस तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि हिंदी का भी प्रयोग करें, इस पर आपके क्या विषय है? जी देखिए, एक चीज़ है कि हमें हिंदी के महत्व को समझना होगा। पहली बात तो यह है, पहली बात तो अपने मन के जो मतलब हिंदी ना प्रयोग करने का जो एक मतलब डर सा बना रहता है कि हम हिंदी प्रयोग क्यों करें, इस तरीके की भावना से पहले हमें मुक्त होना होगा। और सरकार हमेशा जो है हिंदी कार्यालयों में प्रोत्साहन देती रहती है कि आप हिंदी में काम करिए, हिंदी में जो है लेटर का, पत्र का जो है जवाब आप दीजिए। तो लोग के अंदर थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं हिंदी में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। वो अंग्रेजी में अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस मानसिकता से दूर हो करके जो है कार्यालयों के लोगों को जो है हमेशा जो है प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, कहाँ पर उनको कठिनाई आ रही है। तो इसे कार्यालय के अधिकारियों को समझना होगा और कार्यालय के अधिकारियों को जो है उनसे मतलब एक कहना होगा, उन पर एक ये बात बतानी होगी कि आपको हिंदी में ही अपने पत्र का जवाब देना होगा। जहाँ कहीं भी त्रुटियाँ होती हैं तो समय समय पर कार्यालय में जो है उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती है। सरकार इसके लिए बहुत बड़ा बजट खर्च करती है। तो हिंदी पखवाड़े में पूरा साप्ताहिक भर जो है प्रोग्राम चलता है, तो उनको जो है इसमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और जहाँ कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी होती है तो उनको सुधार करके फिर से उस पर जो है उनको प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत से लोग जैसे कि आप बता रहे हैं कि हिंदी जो है काफ़ी कठिन, कुछ शब्द है काफ़ी कठिन है उसमें, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हिंदी सीखने का एक बहुत ही आसान तरीका है वो है टीवी चैनल। क्योंकि आजकल जो मूवियाँ देखते हैं वो भी हिंदी में है, ऐड आती है वो भी हिंदी में है, तो लोग उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने ध्यान पे डालते हैं कि हाँ मुझे इस शब्द का प्रयोग करना है ना। तो आप और कुछ बताना चाहेंगे हिंदी के विषय पर, लाइक पूर्वोत्तर, पूरा जो हमारा पूर्वोत्तर में जो हिंदी के क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है और किस तरह का है? देखिए, पूर्वोत्तर के जो हमारे 7 बहनों के साथ साथ सिक्किम जो 8वां स्टेट है, पूरे 8 स्टेटों में हिंदी एक बेहतर रूप में काम कर रही है। और आप अरुणाचल प्रदेश देखें तो एक आपको उदाहरण देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में मैम तमाम तरह की जनजातियां हैं, लेकिन आप वहां देखेंगे वहां संपर्क भाषा हिंदी है। लोग आपस में बातचीत जो है हिंदी में करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश और लिखने में भी, हाँ लिखने में, जी लिखने में भी, तो इस तरीके से वो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हिंदी धीरे धीरे, जैसे कि आपने टीवी का जिक्र किया, तो एक व्यापक स्तर पर हिंदी गानों ने बड़ा योगदान किया हिंदी को। अब देखिए पूर्वोत्तर के 8 स्टेटों में लोग जो है हिंदी फिल्मी गीत हमको बहुत सुनते हुए मिल जाएंगे। और आजकल मैं देखता हूँ कि हिंदी सीरियलों को लोग जो है देख रहे हैं। मैं गया कई मिजोरम में मैं गया तो वहाँ पर हिंदी सीरियलों का मिजो में भी लोग अनुवाद, मतलब उसको मिजो में हिंदी जो सीरियल होता है उसको मिजो भाषा में ट्रांसलेट करके है। तो लेकिन उसका मूल जो है वो हिंदी में, लोग हिंदी में भी देखते हैं। और खास करके सिनेमा ने भी बहुत बड़ा योगदान किया। आप देखिए बॉलीवुड के तमाम जो सिनेमाएं आती हैं तो पूर्वोत्तर के लोग, ज़्यादातर लोग हिंदी सिनेमा को देखना पसंद करते हैं। और अब धीरे धीरे आकर्षित भी लोग बॉलीवुड के हो रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी फिल्मों का जो है शूटिंग यहाँ पर पूर्वोत्तर में कर रहे हैं। तो हिंदी सिनेमा का और हिंदी गीतों का, और ख़ास करके जो हमारे जो सैनिक, अर्धसैनिक
बल आए हैं, तो उनको भी वो भी जो है हमारे बातचीत करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में जो है वो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो लोग उनसे भी जो है हिंदी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी अब धीरे धीरे विश्वविद्यालय स्तर से लेकर के गाँव शहरों तक जो है अब बोलचाल की भाषा जो है वो बन रही है। और खास करके एक भ्रम जो है दर्शकों को मैं बता दूं दूर करने की आवश्यकता है कि हिंदी दो प्रकार से रूप से काम कर रही है मैम। जैसे कि एक है कि साहित्यिक हिंदी होती है और एक बोलचाल की हिंदी होती है। तो आप बोलचाल की हिंदी के रूप में देखेंगे तो सभी राज्यों की, हम उत्तर भारत में देखते हैं या पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं, तो उत्तर भारत के भी लोग भी अपनी बोली में जो है हिंदी से बातचीत करते हैं। जैसे अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, इसमें बातचीत करते हैं, तो वो भी शुद्ध हिंदी नहीं होती, वो साहित्यिक हिंदी नहीं होती। तो उसी प्रकार जो मेघालय या फिर पूर्वोत्तर के लोग हिंदी बोलते हैं, जो टूटा फूटा हम खाएगा, हम पिएगा, हम ये सामान लेगा, बाजार हिंदी, बाजार हिंदी। तो मेरा कहना यह है कि ये भी हिंदी का एक रूप है, तो इसको बोलने में कभी किसी को झिझक नहीं आनी चाहिए। ये भी आपका हिंदी का ही स्वरूप है, ये हिंदी की ही एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। तो आप इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, मेरा ये मानना है। ये आपने सही कहा है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जो हमारे लोग जो कहते हैं मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा, तो मातृभाषा और हिंदी के बीच में जो टकराहट सदियों पहले से बन रही है, इनफैक्ट अब भी चल रही है उस चीज़ में, तो उस चीज़ को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं और सो दैट हम लोग दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं? जी, क्या राय है आपकी? इस पर मैम से भी मैं सुझाव चाहूँगा कि देखिए, यहाँ के लोग ये मातृभाषा के बारे में, तो अगर मातृभाषा नहीं होते तो मैं ग्रामर किस प्रकार, मतलब व्याकरण किस प्रकार बताऊंगी उसको। तो इसलिए ये हिंदी भाषा को अगर अच्छी तरह से व्याकरण के साथ चलते तो समझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ के लोग अगर व्याकरण के साथ और ये शब्दकोश की जरूरत भी है, तो यहाँ के लोग हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं, बोलते हैं और पढ़ते भी सकते हैं। इसलिए तो हमारे समझ में ये अगर ये मातृभाषा पूर्वोत्तर में होंगे तो सारे पूर्वोत्तर में मातृभाषा के साथ साथ दोनों हिंदी भाषा के साथ अनुवाद करूँगी, ये बहुत सही कहा है। और अच्छी तरह से समझेंगी कि यहाँ के व्याकरण किस प्रकार लिखना है, पढ़ना है। तो सभी लोग हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं, लिखते भी आसान से कर सकते हैं। जी, सही कहा मैम। ये मैम ने बहुत सही कहा कि यहाँ के अगर हमें इसलिए इस समय हमें यहाँ संस्थान में व्याकरण के साथ साथ शब्दकोश में भी तैयार करते स्कूल के लिए, मतलब विद्यालय के लिए। जी, और बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि हमें जो है अनुवाद के माध्यम से, आजकल क्या हो रहा है कि तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के तमाम लोक साहित्य हैं, उनकी संस्कृतियां हैं, तो इन जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है उनको हम अनुवाद के जरिए हिंदी के माध्यम से जो है हम आगे ले आएँ। तो इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय बोलियों का भी एक विकास होगा और हिंदी भाषा का तो विकास होगा ही। तो हमें यह चाहिए कि जैसा कि शब्दकोश की बात की कि यहाँ के बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय बोलियां हैं जिन्हें हमें हिंदी में समाहित करने की आवश्यकता है, और हिंदी में जोड़ करके जो है अगर हम उसको ले जाएंगे तो क्षेत्रीय बोली के साथ साथ जो है हिंदी का भी शब्दकोश बढ़ेगा और खास करके जो है इसकी क्षेत्रीय बोली का भी विकास होगा। तो हमें यहाँ के क्षेत्रीय बोलियों को और हिंदी को जब तक हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक ना तो क्षेत्रीय बोली का विकास हो पाएगा, ना तो हिंदी का विकास हो पाएगा, और ना यहाँ के लोग जो है अच्छी तरीके से हिंदी से जुड़ पाएंगे। तो दोनों को जो है हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो है आवश्यकता
है। और खास करके अनुवाद के द्वारा हमें काम करना चाहिए। जैसे तमाम विश्वविद्यालय हैं तो उनको जो है यहाँ के लोक साहित्य को, यहाँ के तमाम रीति रिवाज को जो खासी भाषा में लिखा गया, गारो में लिखा गया, जैनतिया में लिखा गया, उसको हम हिंदी के माध्यम से ट्रांसलेट करके उसको हम ले आएँ और हिंदी के शब्दकोश में जो है इन क्षेत्रीय बोलियों को जो भी ले आएँ, मेरा यह मानना है। और दूसरी चीज़ यह है कि सरकार सिर्फ हिंदी भाषा पर ही ज़्यादा जोर ना दे। मैं देखता हूं कि मैम यहाँ की तमाम क्षेत्रीय बोलियां अब जो है खतरे में खतरे के हैं कि अब जो है क्षेत्रीय बोलियां धीरे धीरे लुप्त हो। मेघालय में भी खासी भाषा में भी तमाम जो है लोग बोलने वाले हैं, तमाम तरह के जो है उसमें विविधता है। खासी भाषा में भी तमाम तरह की विविधता है। आप यहाँ शहर की खासी भाषा में थोड़ा अंतर देखेंगे और गाँव में जाएंगे वहाँ भी अंतर आपको मालूम होगा। हाँ, तो मेरा यह मानना है कि सरकार को चाहिए कि हिंदी भाषा के साथ साथ जो है क्षेत्रीय बोलियों को भी जो है उसका विकास करे, उसको भी प्रोत्साहित करे, उसको भी एक दूसरे के साथ जोड़ करके, जैसा कि शब्दकोश और तमाम माध्यमानुवाद के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आलोक जी, आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि हमें पता है कि आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। जी जी। तो क्या आप कुछ चंद पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी जरूर। देखिए, दर्शकों को मैं हिंदी भाषा पर ही एक कविता सुनाना चाहूँगा कि हिंदी की महत्ता क्या है, हिंदी कैसे किस रूप में अपना काम कर रही है। इसी पर जो है मैं अपनी एक कविता है और कविता का शीर्षक भी है हिंदी भाषा। हाँ, तो इस पर दर्शकों को मैं कविता अपनी सुनाना चाहूँगा, आप सबको भी जो है कि कोटि कोटि जनता की भाषा न्यारी हिंदी है, कोटि कोटि जनता की भाषा न्यारी हिंदी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है। इस भाषा के साथ जुड़ी हैं यादें दीवानों की, इस भाषा के साथ जुड़ी हैं यादें दीवानों की, आज़ादी के लिए जले जो ऐसे परवानों की, आज़ादी के लिए जले जो ऐसे परवानों की, फांसी के फंदे को छूमा खाए लाठी गोली, पर न कभी अपनी जुबान पर लिया पराई बोली, पर न कभी अपनी जुबान पर लिया पराई बोली। भारत माता के माथे की ताजी बिंदी है, भारत माता के माथे की ताजी बिंदी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है। फिर देखिए कि नानक सूर कबीर की बोली मीरा की आशा है, जो हमारे हिंदी के साहित्यकार थे, कि नानक सूर कबीर की बोली मीरा की आशा है, रामचरितमानस तुलसी जनमानस की भाषा है, रामचरितमानस तुलसी जनमानस की भाषा है। फिर छत्रसाल रसखान बिहारी केशव को अति प्यारी, जबकि ये सब डिफरेंट भाषाओं के लोग थे, बोलियों के लोग थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिंदी को अपनाया, कि छत्रसाल रसखान बिहारी केशव को अति प्यारी, घनानंद मतिराम देव कविगण की केसर क्यारी। मतलब इन सब की बगिया की हिंदी जो है प्यारी थी, कि घनानंद मतिराम देव कविगण की केसर क्यारी, भूषण की ललकार गान गौरव की हिंदी है, भूषण की ललकार गान गौरव की हिंदी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है। फिर आगे, भारतेंदु हरियौध मैथिली पंत प्रसाद निराला, भारतेंदु हरियौध मैथिली पंत प्रसाद निराला, मधुशाला के छंदों में छलके बच्चन की हाला, मधुशाला के छंदों में छलके बच्चन की हाला, कुरुक्षेत्र में दिनकर की हुंकार सुनाई देती। इसी भाषा में जो है दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखा हिंदी में अपना, कुरुक्षेत्र में दिनकर की हुंकार सुनाई देती, श्याम रंग से लाल हुई हल्दी घाटी की रेती, फाड़ गुलामी की चादर को फेंका चिंदी चिंदी, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी हिंदी। फिर आगे है, करुणा के नवगीत महादेवी ने इसमें गाया, करुणा के नवगीत महादेवी ने इसमें गाया, झांसी की रानी ने कवियत्री को अमर बनाया, झांसी की रानी ने कवियत्री को अमर बनाया, प्रेमचंद्र वृंदावन थे तेरे उपवन के माली, प्रेमचंद वृंदावन थे तेरे उपवन के माली, दिया जिसे वरदान बना वह क्षण में वैभवशाली। हिंदी में तमाम लोग जो है अपनी ख्याति अर्जित किए। बहने इसकी, अब देखिए कैसे इसकी बहने हैं, बहने इसकी खासी पंजाबी गुजराती सिंधी हैं, बहने इसकी खासी पंजाबी गुजराती सिंधी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है। मुक्तिबोध अज्ञे खड़े हो इसकी पूजा करते, मुक्तिबोध अज्ञे खड़े हो इसकी पूजा करते, रंग बिरंगे पुष्प सदा इसके उपवन में खेलते। तमाम शब्दकोशों को लेकर के जो है हिंदी आगे बढ़ी है, कि नीरज के गीतों ने, गीतकारों ने, लोगों ने भी हिंदी को अपनाया, नीरज के गीतों ने इसकी माटी को सरसाया,
अमर हुए दुष्यंत नई गजलों से इसे सजाया, अमर हुए दुष्यंत नई गजलों से इसे सजाया, नागार्जुन राहुल की अमर कहानी हिंदी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है। अपनी माता की आंचल जैसे शिशु में सुख भरता, अपनी माता की आंचल जैसे शिशु में सुख भरता, निज भाषा का गौरव अपना मस्तक ऊंचा करता। पर्वत नदियां देश निराले कितने की धरती पर, भारत माता की तुलना उनमें से कोई न करता। भाषाओं की शान बहुत बलशाली हिंदी है, भारत की पहचान हमारी प्यारी हिंदी है। क्या बात है आलोक जी, बहुत खूब आपने लिखा है। मैम और आलोक जी, धन्यवाद, आप सबने इतना अपना कीमती वक्त निकाला और आके हमारे स्टूडियो पे हमारे दर्शक बंधु को बहुत कुछ हिंदी की जो परिभाषा है कितने महत्वपूर्ण है आपने बताया है। धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, मैं लेती हूँ इसी के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।